हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर साइकोलॉजिकल वीडियो एंड फैक्चुअल वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग ये से समझने वाले हैं, इज इट अ गुड आइडिया टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन 2025। बहुत डिटेल में मैं अपने थॉट्स आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको पता है मेरी वीडियो वन कट में होती है, कोई कट नहीं होता है, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है। जो मैं दिल से बोलता हूँ एग्जैक्टली 10 मिनट 12 मिनट के टाइम में मैं आप तक डिलीवर करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो मुझे लगा, जो मैंने एनालाइज किया, या फिर जो मेरा एक थॉट था कि आज के टाइम में ट्रेडिंग चालू करना ये सही है या नहीं है, इसके ना कुछ फैक्टर्स होंगे। अब कैसे फैक्टर्स होंगे? एक, आपका इन्फ्लुएंस किसके थ्रू हुआ है। दूसरा, आपकी एज क्या है। तीसरा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। ये तीन मेजरली जो टाइटल्स है या फिर टॉपिक्स है, इसके ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे कि आपके लिए, हो सकता है आपके लिए सही हो सकता है आपके लिए गलत हो। तो किसके लिए सही है, किसके लिए गलत है, आज के टाइम में ट्रेडिंग चालू करना, वो हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो है इन्फ्लुएंस। अब इन्फ्लुएंस में क्या होता है ना, मान लो कि आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, आपने कॉमर्स किया, आपने बीबीए किया, आपने एमबीए किया, है ना। तो अब कॉमर्स वाले लोगों ने ऑलरेडी उनके 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कुछ ना कुछ शेयर्स के बारे में सुना होता है, कुछ ना कुछ ट्रेडिंग के बारे में सुना होता है। ट्रेडिंग अकाउंट उनको होता है वो मेंटेन करने के लिए, या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में सुना होता है। तो ये सारी चीज़ें, फंडामेंटल्स के बारे में सुना होता है, इन्वेस्टिंग के बारे में सुना होता है। तो इस टाइप के जो लोग हैं, ठीक है, ये हो गए प्रॉपर जो एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं। दूसरे और सेकंड टाइप के जो लोग हैं वो है, मान लो कहीं पे उन्होंने किसी का आर्टिकल पढ़ा है, पढ़ के उसको समझा है। या फिर दूसरे टाइप के जो लोग आते हैं जिन्होंने प्रॉपर पहले से ही, जिनका फाइनेंशियली आप बोल सकते हो कि बहुत साउंड लोग है, साउंड मतलब फाइनेंशियली लिटरेट लोग हैं, जिनको फाइनेंस के बारे में समझता है, जो लोग रीडिंग वगैरह करते हैं। इस टाइप के लोग कभी भी अगर स्टार्ट करेंगे तो वो हमेशा ना स्मूथ रहेगा। क्यों स्मूथ रहेगा? क्योंकि वो लोग दिमाग से सोचते हैं, वो लोग शांत किस्म के लोग होते हैं, उन्होंने पढ़ा है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सक्सेस मिलेगा, लेकिन वो लोग चालू कर सकते हैं। समझ रहे हो डिफरेंस? समझ लो। अब दूसरे टाइप के कौन से लोग होते हैं? दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं वो लोग ये होते हैं, किसी का रील देख लिया, किसी ट्रेडर का, कोई स्पोर्ट्स कार लेते हुए का, और वो बोल रहा है कि देखो मैंने ट्रेडिंग किया, इतना पैसा कमाया और आज मैं कार ले रहा हूँ। दूसरे टाइप के लोग हो गए, ऐसे टेबल पे पैसे रख के उसका वीडियो बता दिया और बोला कि मैं इतना पैसा ट्रेडिंग से कमा रहा हूँ, आपको कमाना है तो आप भी कमा सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। इस टाइप के वीडियो से इन्फ्लुएंस होना और एक एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से इन्फ्लुएंस होने में डिफरेंस है। आप लोग कौन से टाइप के आदमी हो, या फिर आप लोग कौन से टाइप से इन्फ्लुएंस हुए हो, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो है ना, इन्फ्लुएंस आप किसको देख के हो रहे हो। मान लो आप किसी का नॉलेज है, मान लो अपने चैनल पे फालतू गिरी अपन ने कभी करी नहीं है, नहीं पैसे बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, अननेसेसरी शो ऑफ करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है नॉलेज की बात करते हैं, आपको नॉलेज पसंद आता है, मैं नॉलेज देता हूँ, आप नॉलेज लेते हो, बस। इसके अलावा हम लोग एक्स्ट्रा की बातें नहीं करते हैं ना। एक दिन की कमाई से ये आ जाएगा, दो दिन की कमाई से ये आ जाएगा, ये कितने का लिया भाई, हाँ ये तो भाई मेरे इतने उतने ब्रोकरेज का है, ये मेरे उतने, ये मेरे आप बोल सकते हो 10 मिनट के प्रॉफिट का है। ये इस टाइप की फालतू की बातें अपन ने कभी चैनल पे करी नहीं है। तो आप अगर इस चैनल से इन्फ्लुएंस हो रहे हो तब भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका जो इन्फ्लुएंस है, जिससे आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, वो सही रास्ता आपको बता सकता है। ठीक है, अदरवाइज अगर आप बाकी जगह सोशल मीडिया पे फैंसी लाइफस्टाइल वगैरह देख के अगर इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो गलत इन्फ्लुएंस हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। पहला जो फैक्ट हो गया, पहला जो पॉइंट हो गया, उसके बेसिस के ऊपर ये समझ में आता है कौन से वाले लोग स्टार्ट कर सकते हैं, कौन से वाले नहीं कर सकते। सक्सेस मिलना is a completely different thing that depends on your discipline, on your patience, on your emotion control, on your situations। ठीक है, अब सेकंड जो आता है, सेकंड पॉइंट क्या आता है? एज। एज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। एज वाइज अगर हम बात करेंगे, अगर आप 16 17 18 19 20 21 22 चलो 23 साल के भी हो, आप चालू कर सकते हो, चाहे आप कहीं से भी इन्फ्लुएंस हो चुके हो। ठीक है, आपने किसी की रील देखी होगी, आपने किसी का एजुकेशनल किया होगा, आप सिंसियर स्टूडेंट होंगे, आप बैक बेंचर होंगे, कुछ भी होंगे, इस एज ग्रुप में अगर हो तो आप डेफिनेटली चालू कर सकते हो। लेकिन 24 साल 25 साल 26 साल 27 साल के हो और आप लोगों ने अभी तक
कुछ किया नहीं, आप लोग लेट जागे हुए हो, आपकी जो आंखें हैं वो अभी खुली है। क्यों खुली है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सिंपल सी बात है कि अगर आप लोगों ने अपनी कॉलेज लाइफ में मजा मस्ती मौज लड़कियां घूमना फिरना पैसा खर्चा करना इस पे अगर वेस्ट कर दिया आपकी कॉलेज लाइफ, तो डेफिनेटली आप लोगों के ऊपर 24, 25, 26 साल की उम्र में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। पैसा कमाने का, घर वालों का प्रेशर होता है, शादी का प्रेशर होता है, गर्लफ्रेंड भी आपको थोड़ा बहुत इग्नोर करने लग जाएगी क्योंकि आपने कुछ किया नहीं, या फिर आपको वो डर आ जाएगा कि यार मैं कुछ नहीं करूंगा तो ये किसी और के साथ चली जाएगी, जो भी है भाई। तो इस तरीके से घर वालों का प्रेशर, सारी चीजों का प्रेशर आप पे रहेगा, एंड उस प्रेशर में आप ढूंढोगे शॉर्टकट। एंड सबसे इजी शॉर्टकट जो लोग सोचते हैं शॉर्टकट है नहीं, वो बिल्कुल शॉर्टकट नहीं है, बहुत बड़ा लॉन्ग कट है वो, लेकिन फिर भी लोगों की नजरों में ये आता है कि ट्रेडिंग करना एक शॉर्टकट है। अब आप लोग क्या करोगे? अगर आपके पहचान में कोई करता है, जैसे मैं अगर करता हूं तो मेरे कोई हो गया पहचान वाले या नोन लोग हो गए, वो कॉल करते हैं ये कैसे करना है वो कैसे करना है। मैं बोलता हूं भाई मैं इस चीज में 6 साल से हूं, 6.5 साल से हूं, आप आज आने की कोशिश कर रहे हो, आप आज आके ऐसा क्या कर लोगे? आप ऑलरेडी उस पोजीशन में नहीं हो, आपका एज निकल चुका है, आपका एजुकेशनल का बैकग्राउंड भी नहीं है, और आप ये सोच रहे हो कि अच्छा अगर विराज कर ले रहा है तो हम तो कर ही लेंगे, है ना, तो विराज तो है, पता है ना ऐसा सोच रहे होंगे आप लोग कि अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते। तो ये सोच के आप लोग अगर कर रहे हो तो इस तरीके से ये चीज गलत हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है ना, आप लोगों को सेल्फ एनालिसिस करना है। आपकी एज जो मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आप लोगों पे प्रेशर है, आप लोगों ने अभी तक कुछ काम नहीं किया है, आप लोगों ने अभी तक कोई जॉब नहीं किया, आप लोगों को बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही आपका बिजनेस का बैकग्राउंड है, और आप सोच रहे हो कि ट्रेडिंग में आएंगे और करोड़ों रुपए कमाएंगे और हम लोग दुनिया पे छा जाएंगे, नहीं हो पाएगा। लिटरली क्लियरली ब्लंटली आई एम सेइंग नो, नहीं हो पाएगा आपसे, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और ये मैं डिमोटिवेट ही कर रहा हूं ऐसा समझ सकते हो आप। क्यों, उसका भी रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, सिचुएशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। तीसरा जो पॉइंट आ रहा है वो है फाइनेंशियल सिचुएशन। अगर आपके पास करंट ऑनगोइंग इनकम नहीं है, अगर आप लोगों के पास आप बोल सकते हो कि कोई बैकअप नहीं है, अगर आपके घर में अर्निंग मेंबर या फिर आप ही हो, या फिर आपको ही कुछ करना है, तभी आपके घर में अभी बेटर होगा, क्योंकि आपकी पढ़ाई लिखाई हो चुकी है, घर वाले एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि आप कुछ ना कुछ करोगे, जॉब करोगे। और उस पोजीशन में रह के आप अगर सोच रहे हो फुल टाइम ट्रेडिंग में कर सकता हूं, मैं ये सारे लोग जो नहीं कर सकते उनके लिए एक सोल्यूशन भी देने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, आप ये सोच रहे हो कि मैं दिन भर स्क्रीन के सामने बैठ जाऊंगा और मैं 10,000 रुपए से चालू कर दूंगा, या तो फिर कैपिटल की कमी है 2 लाख रुपए ले आऊंगा। कोई ऐसा भी होगा कि जिसके पास सेविंग में पड़े 10-15 लाख, नॉलेज तो कुछ है नहीं, और बस लास्ट के 10-15 लाख है, वो सोचेगा कि चलो 10-15 लाख लगा के शॉर्टकट मार के कमा लूंगा मैं। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक तो अगर आपकी एज निकल चुकी है, अगर आप लोग यहाँ पे उस सिचुएशन में नहीं हो, या तो इन्फ्लुएंस गलत है, या तो आपका एज फैक्टर गलत है, या तो फिर फाइनेंशियल सिचुएशन भी आपकी मैच नहीं कर रही है जिस सिचुएशन में आपको ट्रेडिंग चालू करनी चाहिए। तो आपको क्या करना है? देखो भाई, ट्रेडिंग इज नॉट अ फुल टाइम बिजनेस। ये मैं क्या सेंटेंस बोल रहा हूँ? फुल टाइम बिजनेस बोल रहा हूँ मैं, फुल टाइम नहीं देना पड़ता है यहाँ पे, समझ रहे हो? कुछ लोगों का कैसा है ना, इन दी एंड ये भूख के ऊपर है। अब भूख कैसी भूख, मैं थोड़ा टॉपिक अलग करूंगा, अभी ध्यान से सुनना। देखो भाई, कोई हो सकता है जो सिर्फ ट्रेडिंग करता है वो शांत है, उसको कोई लेना देना नहीं है भाई। मान लो 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख अगर वो ट्रेडिंग से कमा रहा है, तो वो क्या करेगा? चलो भाई बहुत इनफ है, वो शांत बैठेगा, उसको कुछ नहीं करना। भले वो ट्रेडिंग से कमा रहा है, 3-4 लाख रुपए महीना कमा रहा है, लेकिन उसकी भूख ज्यादा की है, तो वो क्या बोलेगा? देखो अगर मैं ट्रेडिंग से इतना 3-4 लाख कमा रहा हूँ, अब मैं स्केल करूंगा तो रिस्क बढ़ जाएगा। अब वो सोचेगा 3-4 लाख के बजाय मैं 7-8 लाख ट्रेडिंग से ही कमाने जाऊंगा तो थोड़ा रिस्क बढ़ सकता है। तो वो क्या कर सकता है? एक सेफर बिजनेस में जा सकता है, राइट? सेफर बिजनेस क्या हो सकता है? मान लो उसने उसी के अराउंड कोचिंग चालू कर दी कि चलो मैं तो ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं आपको भी पढ़ा सकता हूँ, वो एक हो गया। वो यूट्यूब कर सकता है, वो फिर बाद में सोशल मीडिया वगैरह सब कुछ कर सकता है। ठीक है, अब ये होने के बावजूद भी अगर उसकी भूख नहीं मिट रही है, तो फिर वो बोलेगा यहाँ से भी कमा रहा हूँ, चलो 3-4, यहाँ से भी कुछ अगर 2-3 मैं कमा पा रहा हूँ, तो अभी इस पैसे को मैं और कहीं इन्वेस्ट करूंगा, वो चालू कर देगा। कोई और बिजनेस, रियल एस्टेट चालू कर देगा, रियल एस्टेट में 2-3 चीजें हो जाती है, वो कर देगा। हो सकता है वो टूर्स एंड ट्रैवल्स कर देगा, हो सकता है वो पॉडकास्ट स्टूडियो डाल देगा, कुछ भी कर देगा भाई। जिसकी भूख ज्यादा होती है वो कुछ ना कुछ करता रहेगा। अब ये जो आपके मन में मिथ है कि कोई ट्रेडिंग से कमा रहा है तो यूट्यूब क्यों कर रहा है, भाई
ट्रेडिंग से भी कमा रहा हूँ, यूट्यूब से भी कमा रहा हूँ, रियल एस्टेट से भी कमा रहा हूँ, यहाँ से भी कमा रहा हूँ, वहां से भी कमा रहा हूँ, और भी 3 चीजों से कमा रहा हूँ, ऐसा अगर कोई बोलेगा तो आप बोलोगे कि अच्छा ऐसा होता है क्या? तो सोच आपकी होनी चाहिए। अब ये एग्जाम्पल मैं आपको क्यों दिया? आपको लग रहा होगा कि भाई जो लोग यूट्यूब पे वो यूट्यूब से कमा रहे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो यूट्यूब हो गया, ट्रेडिंग हो गया, और 4 चीजें हैं जिनका ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, जो यूट्यूब पे नहीं है, जिसका कुछ संबंध ही नहीं है। क्यों कर रहा हूं भाई मैं? ठीक है, आपको अगर लगता है कि यूट्यूब से तो कमा ही लेते हैं सारे इन्फ्लुएंसर, ठीक है ना, यूट्यूब भाई उसका एड का मैं अगर आपको बताऊंगा ना, मतलब मैं आपको बताऊंगा, सच बता रहा हूँ, मैं वैसा टाइप का शो ऑफ नहीं करता, मतलब वो इतना कम अमाउंट है ना, मेरे को नहीं लगता उससे एक एडिटर की सैलरी भी निकलेगी, जो एडिटर वगैरह है ना यूट्यूब का, सोशल मीडिया का, तो इतना कम यूट्यूब का एड रेवेन्यू होता है। तो आप खुद चालू करके देख सकते हो, तो जब आप चालू करोगे तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, अब मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आप लोग अगर इन सिचुएशंस में हो और आपको लगता है कि फुल टाइम इसको देना पड़ेगा, तो भाई आप जॉब कर सकते हो। शाम को 24/7 क्रिप्टो मार्केट ओपन होता है, आप क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो। है ना आप में स्किल, आपने सीखने की इच्छा है ना, तो आप 9 to 5 जॉब करो, 8 बजे से चालू करो, रात में 8 से 10 डेली 2 से 3 घंटा क्रिप्टो मार्केट देखो। कैसे करना है, क्या करना है? CoinDCX ये प्लेटफॉर्म लीगली रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप लोग अगर वहां से अकाउंट ओपन करते हो तो मैं आपको मेरे प्रीमियम ग्रुप क्रिप्टो का स्पेशल है उसमें ऐड कर सकता हूँ। मैं आपको मेरे लाइव ट्रेडिंग कोर्सेज फ्री में दे दूंगा। जो ट्रैप ट्रेडिंग की बुक आप यहाँ पे देख रहे हो, ये बुक का PDF मैं आपको फ्री में दे दूंगा, इंग्लिश हो हिंदी हो जो भी चाहिए। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वहां पे कर दोगे तो मैं मेरी तरफ से आपको फ्री एजुकेशन दे दूंगा। आपकी तैयारी है क्या इतना इस तरीके का मेहनत करने की? आपको क्या चाहिए? शॉर्टकट चाहिए। अब जो इंसान मन में सोचेगा नहीं, बात ये सही बोल रहा है, लेकिन मेरे को शॉर्टकट नहीं चाहिए, मैं तैयारी है मेरी, मैं जॉब भी करूंगा, मैं ट्रेडिंग भी करूंगा, वेलकम माय फ्रेंड, यू आर ऑलरेडी डूइंग राइट। अब माइंडसेट की बात है, ये क्या माइंडसेट की बात है? लोग शॉर्टकट जो ढूंढ रहे हैं ना, वो सिर्फ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लेकिन जिनको पता है लाइफ में नथिंग इज इजी, लाइफ इज हार्ड, लाइफ में शॉर्टकट नहीं काम आएगा, लाइफ में शॉर्टकट नहीं काम आएगा, तो मेरे को ये भी करना पड़ेगा, दिन में जॉब करना पड़ेगा, रात को ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद भी 2 घंटा मैं दे सकता हूँ। हो सकता है एडिटिंग को दे दूं, हो सकता है सोशल मीडिया को दे दूं, हो सकता है कुछ रियल एस्टेट का बिजनेस प्लान कर लूं, हो सकता है कोई और बिजनेस प्लान कर लूं, हो सकता है फ्रीलांसिंग कर लूं। करने वाला बंदा इस तरीके से करता है। तो इज इट अ गुड टाइम टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन 2025? इट्स अ यस, बट साथ ही साथ आप बाकी चीजें अगर कर पाते हो, कर सकते हो, तब आपको करना है। सिर्फ ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंड होके आप अगर 4 साल 5 साल खाली भी बैठोगे, आपको कोई बोलता नहीं है, कुछ नहीं बोलता है, घर पे बहुत पैसा पड़ा हुआ है, आपको कोई बोल रहा नहीं है, जॉब करो, बिंदास करो भाई, आप 1-2 करोड़ डुबा दोगे तो भी आपको कोई बोलेगा नहीं, राइट? अगर वैसी सिचुएशन में हो तो फुल टाइम ट्रेडिंग ही करो। हो सकता है 4 साल 5 साल बाद कुछ लॉटरी लग जाए, बड़े प्रॉफिट्स होने चालू हो जाए, तो ऐसी चीज है। लेकिन जिनके पास लिमिटेड पैसे है, जिनको घर वालों का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखनी है, सब कुछ देखना है, तो उन लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि कब वो कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते। आई होप I have explained you very well, and this video can be a life changing for you. Thank you so much for watching this video. See you in the next video. May all your dreams come true. कुछ भी क्वेरी है व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, एंड आपको एजुकेशन के लिए फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग ज्वाइन जरूर कर लेना। थैंक यू।